बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फ़ाइनल हिसाब आपका नकल कफ़ाला होने के बाद बहुत ही अहम सवाल है। नकल कफ़ाला आपने बग़ैर कफ़ील की मर्ज़ी के कर दिया, यानी आपका इकामा एक्सपायर था, आपने नकल कफ़ाला कर लिया दूसरी जगह पे। आपको सैलरीज़ नहीं मिल रही थी, आपने दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला कर लिया, या कोई और इस तरह का इशू था, आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया, ऑनलाइन टर्मिनेट किया और उसके बाद आपने दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला कर लिया, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी कंपनी कफ़ील के साथ ख़त्म हो रहा था, कंप्लीट हो रहा था, आपने नकल कफ़ाला कर दिया। फिर आपको जो फ़िक्र पड़ती है वो होती है कि भाई फ़ाइनल हिसाब कैसे लें कंपनी से, कफ़ील से। तो आज उस बारे में मैं आपको कानून बताऊंगा। सबसे पहली और सबसे अहम और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपको नकल कफ़ाले का जब मौका मिल रहा है और मौजूदा कंपनी कफ़ील के साथ आप नहीं रहना चाहते, तो आपने उसको मिस नहीं करना। और स्पेशली दो चीज़ें माइंड में नहीं रखनी। एक कि यार मेरा तो इतना हिसाब कंपनी के पास पड़ा हुआ है, उसका क्या बनेगा। एक चीज़ ये नहीं सोचनी आपने, और दूसरी चीज़ आपने अंदर खौफ नहीं रखना। दो चीज़ों में अगर आप काबू पा गए तो आप दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला भी कर लेंगे और आपका जो फ़ाइनल हिसाब है वो भी आपको मिलेगा। सिर्फ फ़ाइनल हिसाब वाले कहाँ मार खाते हैं, जब भी आपका खुरूज नहाई लगता है तो फ़ाइनल हिसाब लेना अगर कंपनी आपको नहीं देना चाह रही तो वो मुश्किल हो जाता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि आपका खुरूज नहाई, मसलन आप कंपनी का कफ़ील से डिमांड कर रहे हैं कि हमें नकल कफ़ाला दे दें, नकल कफ़ाला दे लें। बहुत सारे लोग ज़िद करते हैं, नहीं जी मैंने काम पे नहीं जाना है, काम छोड़ दिया, और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो क्या होता है, कफ़ील कंपनी खुरूज नहाई लगा देते हैं। अब जब आपका खुरूज नहाई लग जाता है ना, तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है हिसाब लेना, क्योंकि आपके पास टोटल होते हैं 60 दिन। अब 60 दिन के अंदर अंदर आपको ट्रैवल भी करना होता है। अगर आप अपने मुल्क नहीं जाते तो आप इलीगल हो जाते हैं सऊदी अरेबिया में, फिर आपके मसाइल और बढ़ जाते हैं। और दूसरी तरफ कफ़ील कंपनी अगर आपको हिसाब नहीं दे रहे, पहले तो आपको इंतज़ार में बिठाते हैं कि जी 10 दिन ठहर जाएं, हफ्ता ठहर जाएं, 4 दिन ठहर जाएं, बुकरा इंशाल्लाह तरतीब, बस यही होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो टाइम आपका 60 दिन वाला कम होता जा रहा होता है। और उसी दौरान अगर आप महीने बाद या 15-20 दिन बाद अगर केस करते हैं तो आपको एक तारीख़ दे दी जाती है। तारीख़ हो सकता है अगले 15 दिन की आपको मिले। उसके बाद फिर आपके कफ़ील कंपनी को बुलवाया जाता है, उनकी तरफ से बंदा ही हाज़िर नहीं होता, आपको नई तारीख़ दे दी जाती है 20 दिन की, महीने की। फिर वो हाज़िर नहीं होते, तीसरी तारीख़ आपको हो सकता है 3 महीने बाद जाके दी जाए। तो क्योंकि उस दौरान आपको 60 दिन का टाइम होता है, वो ख़त्म हो रहा होता है, आपको तो जाना ज़रूरी होता है, नहीं जाते हैं तो इल्लीगल होते हैं, क्योंकि 3 तारीखें तो भुगतना पड़ती हैं। अब 3 तारीखें क्या होता है कि वो अपनी चाल खेलते हैं कि तारीखों पे आते नहीं हैं, और आखिरी तारीख आपकी वैसे ही लेट होती है। आप जाके बोलते रहें कि भाई मेरा तो टाइम ख़त्म हो रहा है, मैं इल्लीगल हो जाऊँगी। इवन कि मैंने अपने करीबी जानने वाले मेरे, जिन्होंने ये केस किया, और मकतब अमल वाले कहते हैं भाई आप जाओ, आप इल्लीगल हो जाओगे, छोड़ो, निकलो, आप जाओ। वो बेचारे पैसे छोड़ के, मसले मसाइल छोड़ के उनको निकलना पड़ा कि यार इल्लीगल हो जाऊँगा, अब क्या करूँ। तो मकसद ये है कि आप फंसते क्या है फाइनल एग्जिट पे। जो नकल कफ़ाला आपका होता है ना, आप कफ़ील से दूसरी जगह नकल कफ़ाला करवाते हैं और आप कानूनन करवा रहे होते हैं। काम एक्सपायर है तो कफ़ील कंपनी कुछ भी नहीं कर सकते, आप इलीगल नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता आपके ख़िलाफ़, क्योंकि आपका हक है कि आप नकल कफ़ाला आप करवा सकते हैं अगर काम एक्सपायर है तो जो डर है, वो खौफ है, वो ये होता है कि मैं नकल कफ़ाला करवाऊंगा दूसरी जगह पे मुझे हिसाब नहीं मिलेगा। तो कानूनन दूसरी जगह पे नकल कफ़ाला होने के बाद, चाहे आप कफ़ील की मर्ज़ी से नकल कफ़ाला आपको मिल रहा है या फिर बग़ैर मर्ज़ी के आपने नकल कफ़ाला करवा लिया है, तो कानूनन कफ़ील या कंपनी आपके 1 महीना के पाबंद होते हैं। 1 महीना के अंदर वो आपका हिसाब देंगे। इसमें भी 2 कंडीशंस होती हैं। अगर वो आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करें तो उसको उन कंपनी को टाइम कम दिया जाता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट आप टर्मिनेट करें तो फिर कंपनी को टाइम ज़्यादा दे दिया जाता है, 1 महीने का। अगर कंपनी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करती है कि हमने टर्मिनेट किया है, आप नकल कफ़ाला दूसरी तरफ करें, तो उसके 15 दिन का टाइम उनको दे दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर वो आपको फाइनल हिसाब दे। लेकिन चले मिनिमम मैक्सिमम लगा ले तो 1 महीना होता है। 1 महीना आपने कंपनी कफ़ील का वेट करना है। 1 महीने में अगर आपको अपना हिसाब नहीं मिलता फाइनल हिसाब, तो आप फौरी तौर पे उन पे केस कर देंगे, क्योंकि दूसरी जगह आप नकल कफ़ाला करवा चुके होंगे, आपकी जॉब साथ साथ चलती रहेगी, आपका काम भी नहीं रुकेगा, कोई हर्ज उसमें नहीं होगी, और ज़्यादातर जो पेशियाँ हैं वो ऑनलाइन ही होती हैं, तो उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। आप बिला झिझक आप अपना दूसरी तरफ जाके अपना उस पे कफ़ील पे केस करेंगे
انشاءاللہ آپ کا جو حق ہے آپ کو ملے گا، لیکن بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا، اور ان میں سے ایک بات جس کا خیال رکھنا ضروری ہے، کبھی بھی کسی صاف پیپر پہ سائن کر کے نہیں دینے، کبھی بھی کسی ایسے پیپر پہ سائن نہیں کرنے کہ اوپر عربی لکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، نیچے آپ نے سائن کر دیے اور پھر آپ یہ کہیں کہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو عربی تھی، مجھے پڑھنا نہیں آتی تھی۔ بھائی سائن آپ نے اس وقت تک نہیں کرنے، اور اکثر لوگ یہیں پہ مار کھا جاتے ہیں، کیونکہ کوئی خالی پیپر سائن کر کے دے چکا ہے، کوئی عربی میں لکھی ہوئی تحریر پہ سائن کر چکا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا لکھا تھا، اس میں ہو سکتا ہے یہی لکھا ہو کہ میں نے تمام حساب کمپنی سے اپنا لے لیا ہے اور میرا اور کمپنی کا ابھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس طرح کا بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس میں یہ بھی لکھا ہو سکتا ہے کہ کمپنی سے آپ کا معاہدہ ہو رہا ہے کہ اگر آپ کمپنی چھوڑ کے جاتے ہیں تو ایسی صورت میں 2 سال کے اندر، 5 سال کے اندر تو آپ کو 20,000 ریال کا مخالفہ ہوگا۔ یہ بھی لکھا ہو سکتا ہے کہ جو موجودہ کمپنی ہے اس کے اگر آپ جاب کر رہے ہیں، نہیں تو آپ فائنل ایگزٹ جائیں گے اور 5 سال تک آپ سعودی واپس نہیں آئیں گے۔ یعنی بہت ساری اس میں کنڈیشنز ہو سکتی ہیں۔ تو یہ غلطی اگر آپ نے نہیں کی ہوئی پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بے فکر ہو کے کمپنی کفیل کے خلاف کیس کر کے 1 مہینے کے بعد اپنا کیس کریں۔ وہ کیس مہینہ چلے، وہ کیس 3 مہینے چلے، کیونکہ آپ کی جاب چل رہی ہے، آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ کام کرنا ضروری ہے جو ایکشن والا ہے۔ اگر آپ اس طرح کے ایکشن نہیں لیں گے تو پھر پیسے بھی جائیں گے، خون بھی جلتا رہے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔